अच्छा बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो डेटा कंप्रेशन को डिस्कस करने वाले कि डेटा कंप्रेशन हमारे पास होती क्या है, उसकी टेक्निक्स कितनी होती है हमारे पास, और जो है वो उसका पर्पस या हमारे पास फ़ायदा क्या होता है डेटा कंप्रेशन का। ठीक है, तो बिफोर वी गेट इनटू डेटा कंप्रेशन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई डेटा कंप्रेशन होती क्या है। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन का बेटा मतलब ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ का अगर फाइल साइज़ रिड्यूस करने की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा कंप्रेशन। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि भाई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन लॉस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लॉस हमारे पास नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ टेक्निक बाय विच द साइज ऑफ डेटा रिड्यूसेस। डेटा का साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की लूज किए हुए हम लोग को डेटा का साइज रिड्यूस करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब डेटा कंप्रेशन में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। द नंबर वन इज लॉसी कंप्रेशन एंड द सेकंड वन इज लॉसलेस कंप्रेशन। ये क्या होती है जरा हम इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डेटा कंप्रेस किया क्यों जाता है, डेटा कंप्रेशन की नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हमारे पास पर्पस या बेनिफिट ऑफ डेटा कंप्रेशन है कि लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। अब इसका क्या मतलब है, जरा हम लोग ये बात समझते हैं। सो लेट्स से बेटा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास कि अगर जो है ना वो लेट्स से मेरी एक वीडियो है जो कि 1000 MB की है। ठीक है, मेरी एक वीडियो है दैट इज ऑफ 1000 MB। ठीक है, और मेरी इंटरनेट की स्पीड है लेट्स से 10 MB पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी इंटरनेट स्पीड है। ठीक है, अब मैं अगर इस वीडियो को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ तो मेरी ये वीडियो जो है ना बेटा वो 100 सेकेंड्स लेगी टू ट्रांसमिट। ठीक है, कैसे लेगी भाई? 1000 MB की वीडियो है, इसको डिवाइड बाई 10 MB पर सेकेंड करूंगा तो मेरे पास 100 सेकेंड्स लेगा टू ट्रांसमिट दिस वीडियो। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेटा को कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो को ना थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ और मैं इस वीडियो को कंप्रेस करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू 500 MB की वीडियो। ठीक है, वीडियो आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेस्ड वीडियो है। ठीक है, और मेरी इंटरनेट की स्पीड भी मैं कम कर देता हूँ। लेट्स से मैं इंटरनेट की स्पीड को ले आता हूँ 10 MB से 5 MB, मैं अपना पैकेज कम करवा लेता हूँ। ठीक है, तो 5 MB की मैं इंटरनेट स्पीड ले आता हूँ। तो अगर आप अभी भी देखो तो अभी भी मुझे इतना ही टाइम लगेगा टू ट्रांसमिट दिस वीडियो। ठीक है, अगर मेरी 500 MB की वीडियो है, इसको मैं डिवाइड बाई 5 करूँ तो 5 वनजा और 5 वनजा ये हो गया 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो मुझे अभी भी सेम वीडियो को ट्रांसमिट करने में 100 सेकेंड्स लगेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि मैं जब डेटा का साइज रिड्यूस करा तो मेरे लिए एक इंटरनेट की स्पीड की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत खूबसूरती है इस प्रोसेस के अंदर कि भाई अगर मैं डेटा का साइज रिड्यूस कर देता हूं तो होगा क्या कि भाई मुझे इंटरनेट की स्पीड भी कम रिक्वायर होगी, जिससे मेरी कॉस्ट सेव होगी ना। मैं इंटरनेट प्रोवाइडर को जो पैसे दे रहा हूं भाई मुझे वो कम देने पड़ेंगे क्योंकि मैं इससे हल्का वाला पैकेज ले लूंगा। पहले मैं 10 MB पर सेकंड ले रहा था जो कि महंगा पैकेज था, अब मैं 5 MB पर सेकंड ले लूंगा क्योंकि भाई वो सस्ता पैकेज है और वही सेम काम उतनी ही देर में हो रहा है जो पहले भी हो रहा था। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन से एक फायदा क्या हुआ कि भाई मैं अगर डेटा कंप्रेस करूंगा तो मुझे जो है ना लेस बैंडविड्थ, यानी मुझे जो है वो इंटरनेट वाले से पैकेज कम वाला ले सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा डेटा का साइज छोटा है तो वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा उतनी देर में जितने पहली देर में हो रहा था, पहले हो रहा था जितनी देर में। ठीक है, अब दूसरा फायदा क्या है इसका डेटा कंप्रेशन का, वो है कि बेटा लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होती है टू स्टोर डेटा। इसका क्या मतलब है? लेस स्टोरेज स्पेस का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो है ना जो स्टोरेज स्पेस है हमारे जो इंटरनेट के अंदर, हमारे जो मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज स्पेस होती है, लेट्स से भाई हमारे पास जो है ना मेरा मोबाइल है लेट्स से 128 GB का। ठीक है, सो लेट्स से मेरे मोबाइल के अंदर स्पेस है 128 GB। ठीक है, अब होगा क्या अगर लेट्स से यार मैं बताता हूँ 4K 60 FPS पे आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी एक एक वीडियो यार 4 GB की बन रही है। सही है, मेरी एक वीडियो कितनी GB की बन रही है? 4 GB की बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं 4 GB की वीडियो स्टोर करूंगा तो मैं 128 जरा डिवाइड बाई 4 करके देख लेते हैं, तो 4 3 12, 4 2 8, तो मतलब मैं 32 वीडियो से स्टोर कर सकता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, अगर मेरी एक वीडियो 4 GB की है। अब इससे मसला क्या है? इससे मसला है कि भाई मेरे पास लिमिटेड स्पेस है ना, मैं तो सिर्फ 32 वीडियो स्टोर कर पा रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास उतनी स्टोरेज स्पेस के अंदर ज्यादा वीडियो स्टोर हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेटा कंप्रेस करूंगा, मैं उस वीडियो को एक कंप्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू पास करूंगा, मैं उसको एक कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू पास करूंगा ताकि वीडियो जो है मेरी, मैं लेते चाहता हूँ भाई ये वीडियो 4 GB से 2 GB की कन्वर्ट हो जाए, ये 2 GB की बन जाए आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, तो इससे होगा क्या फायदा कि भाई अब अगर 2 GB की वीडियो बन जाएगी तो मैं अपने उसी सेम मोबाइल की स्टोरेज स्पेस के अंदर, जब मेरी 32 वीडियो स्टोर हो पा रही थी, अब मैं 128 को डिवाइड बाई 2 करूंगा ना तो मतलब मेरे पास 64 वीडियोस अब मैं स्टोर कर पाऊंगा अपने मोबाइल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा कंप्रेशन से एक और फायदा ये हुआ कि हमारी स्टोरेज स्पेस सेव होती है। मतलब मैं उतनी स्टोरेज कहता, क्योंकि देखो यार हर कोई तो पैसे वाला नहीं है ना, हर कोई तो अमीर नहीं है ना कि भाई वो हर कोई जो है 256 GB वाला ले, 512 GB वाला ले भाई।
तो नहीं ले सकता हर कोई यार, और हर कोई जो है ना वो महंगी स्टोरेज स्पेस वाला फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर कोई क्या चाहता है कि भाई उसका डाटा कम से कम स्पेस के अंदर आ जाए, उसकी एप्लीकेशंस कम से कम स्पेस के अंदर आ जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी फाइल साइज, उसकी इमेजेस, उसकी ऑडियोज, उसकी वीडियोस सब कम साइज के अंदर आ जाए, ताकि उसके पास जितनी स्टोरेज स्पेस है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फायदा क्या हुआ डाटा कंप्रेशन का, कि भाई लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होगी टू स्टोर डाटा। तो हमारे पास उतनी स्टोरेज स्पेस जो हमारे पास मोबाइल के अंदर है उसके अंदर हम लोग ज्यादा डाटा सेव कर पाएंगे अगर हम लोग डाटा को कंप्रेस करते हैं, और बगैर डाटा कंप्रेशन के हम लोग कम डाटा स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम वाइल सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। अच्छा, अब इसकी मिसाल वही है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको वन दी कि यार लेट्स से मेरे पास 1000 MB की वीडियो थी, वो 100 सेकंड्स में ट्रांसमिट हो रही थी। ठीक है, मैंने इस वीडियो को कंप्रेस कर दिया 500 MB के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा ना मैं स्पीड कम नहीं कर रहा इंटरनेट की, मैं स्पीड कम नहीं कर रहा। मैंने इंटरनेट वाले को बोला भाई मुझे स्पीड कम नहीं करवानी, मुझे स्पीड जो है ना वो 10 MB ही रखनी है, तुम जो है ना मेरी स्पीड कम नहीं करना। तो इंटरनेट वाले बोला सर ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इतनी स्पीड रखें। तो अब अगर आप देखो तो मेरी वीडियो कितनी MB की है बेटा, 500 MB की है मेरी वीडियो, और मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, 10 MB पर सेकंड है। तो जब 500 को मैं 10 MB से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 50 सेकंड्स के अंदर वीडियो ट्रांसमिट हो जाएगी, जो कि पहले 100 सेकंड्स ले रही थी। जो वीडियो 1000 MB की जब थी बिफोर कंप्रेशन, वो 100 सेकंड्स ले रही थी वीडियो ट्रांसमिट होने में, लेकिन अब जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया है तो कंप्रेस होने के बाद बेटा वो कितनी देर ले रही है, अब 50 सेकंड्स ले रही है। तो इसका मतलब कि मेरा ट्रांसमिशन टाइम, मेरा सेंडिंग और रिसीविंग टाइम ऑफ डाटा कम हो गया है। तो ये भी फायदा ना भाई, हम लोग तो वैसे ही जेनजी है। ठीक है, हमारे पास तो जो ना अगर मोबाइल भी 2 मिनट अटकता है ना तो हमें बुरा लगता है कि यार मोबाइल अटक रहा है। तो अगर हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी देर से डाउनलोड होती है तो हम लोग भी थोड़ा सा बुरा हो जाते हैं कि यार क्यों देर से डाउनलोड हो रही है, क्या मसला है जिंदगी के अंदर, यही मसले रह गए। ठीक है, तो शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम का क्या मतलब है कि भाई डाटा को ट्रांसमिट करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है भाई हमारे डाटा कंप्रेशन का, वो है रिड्यूस्ड फाइल साइज ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट। अभी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है, जरा ये बात समझते हैं। देखो, एक कॉस्ट हमने बात कर ली कि मोबाइल की स्टोरेज स्पेस अगर हम लोग कम वाले ले लेंगे, अगर डाटा कंप्रेस होता है हमारे पास, तो हमें 256 वाला नहीं मोबाइल लेना पड़ेगा, हमें 128 GB वाला लेना पड़ेगा। तो एक तो मोबाइल की कॉस्ट तो हमने सेव करने की बात पहले ही कर ली। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि हमारे पास फाइल साइज रिड्यूस होने का क्या मतलब है। फाइल साइज रिड्यूस होने का मतलब ये है कि भाई अगर फाइल साइज रिड्यूस होती है तो कॉस्ट कैसे कम होगी। लेट्स से बहुत सारे लोग ना क्लाउड स्टोरेज के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं। एक एग्जांपल है कि भाई मेरे पास जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है तुम लोगों के लिए, तो मैं उन सबको, उन सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को तो अपनी iCloud की ड्राइव पे सेव करता हूँ या फिर मैं अपनी गूगल ड्राइव पे ऊपर सेव करता हूँ। अब जाहिर सी बात है यार, मेरा जितना बड़ा लेक्चर होगा, अब जैसे कि मेरी एक लेक्चर की वीडियो है ना, वो लेट्स से तकरीबन 1 GB या 2 GB के बीच में आती है, कहीं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम के भाई कितनी टाइम की वीडियो है। तो अब जो 1 GB की वीडियो है, अगर ये 1 GB की वीडियो है यार, और मैं इस तरह की यार 50 वीडियो स्टोर कर रहा हूँ, सही है, 50 वीडियो तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर है, बहुत सारी वीडियोस बनती है, तो अप्रॉक्स 100 से ऊपर वीडियोस बन जाती है। लेकिन अगर 50 वीडियोस हैं, मैं वो स्टोर करता हूँ 1 GB की, ठीक है, इन माई iCloud, तो मुझे 50 GB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे कितनी की रिक्वायरमेंट है, 50 GB की रिक्वायरमेंट है। अब मसला क्या है कि भाई अगर मैं डाटा कंप्रेस करूं तो यही काम अगर मेरी ये वीडियो 0.5 GB के ऊपर आ जाए या 500 MB के ऊपर आ जाए, तो यही 50 वीडियोस मेरी 25 GB के अंदर स्टोर हो सकती हैं। ऐसा ही है, तो अगर मेरी वीडियोस 25 GB के अंदर स्टोर हो सकती हैं, तो इसका मतलब कि भाई मैं iCloud या फिर गूगल ड्राइव का पैकेज भी सस्ता वाला ले सकता हूँ, उसकी सब्सक्रिप्शन भी मैं हल्की वाली ले सकता हूँ। क्योंकि भाई आपको ये बात पता है कि गूगल ड्राइव या iCloud उन सबके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। वो क्या करते हैं कि भाई आपको जितनी स्टोरेज स्पेस देते हैं उसके हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे कि iCloud है भाई 50 GB आपका 200 रुपीज़ पर मंथ पे, ठीक है, आपका 200 GB 800 रुपीज़ पर मंथ पे, फिर इसके बाद आपका 2 TB का पैकेज है, 1 TB का पैकेज है, वो और उससे ऊपर है। तो जितनी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस रिक्वायर करोगे iCloud की या गूगल ड्राइव की या फिर जहाँ पे आप सेव कर रहे हो, ऑनलाइन डेटा बैकअप कर रहे हो, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा आपको जो ना वो पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मेरा डेटा मैं कंप्रेस कर दूं ना, अगर मैं अपनी वीडियोस कंप्रेस कर दूं, तो फायदा क्या होगा उससे कि मेरी वीडियोस 25 GB की हो जाएंगी, तो मुझे कम वाली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो मेरी कॉस्ट क्या होगी बेटा, सेव होगी, मेरे पैसे मेरी जेब से कम जाएंगे। जब मेरी जेब से पैसा कम जाएगा तो कॉस्ट सेव हो गई मेरी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डेटा कंप्रेशन का फायदा क्या था कि रिड्यूस्ड फाइल साइज ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज। जो क्लाउड स्टोरेज जो हम लोग खरीदते हैं ना डाटा को बैकअप करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अब आते बेटा हमारे पास दो तरीके डाटा कंप्रेशन के, दैट इज द फर्स्ट वन इज लॉसी कंप्रेशन एंड द सेकंड वन इज लॉसलेस कंप्रेशन। के लॉसलेस क्या होता है और लॉसी क्या होता है। अब देखो आपको ना ये नाम से ही समझ आना चाहिए। लॉसलेस कंप्रेशन वो कंप्रेशन है जो कि कम डाटा लॉस करता है, लूज लेस, ये समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, लूज लेस। इसका मतलब क्या है कि डाटा कम लूज करेगा, और लॉसी का मतलब है जो कि डाटा ज्यादा लॉस करेगा, जो कि ज्यादा डाटा लूज कर जाएगा।
तो लॉसी कंप्रेशन वो कंप्रेशन है, इसको मैं एक मिसाल से तुम लोगों को समझाता हूँ तो तुम लोगों को और ज़्यादा बेहतर ना बात क्लियर हो जाएगी मेरी। देखो बेटा, लॉसी और लॉसलेस को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास 50 MB की मेरी ना एक पिक्चर थी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं इसको लॉसी से वो करूंगा, कंप्रेस करूंगा, और अगर मैं इसको लॉसलेस से करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। देख बेटा, लॉसी क्या करेगा कि 50 MB की जो पिक्चर है ना वो आपकी 10 MB पे ले आएगा, और इतना फर्क मतलब 5 टाइम्स का ना फर्क ले आता है, 4 to 5 टाइम्स का फर्क आ जाता है लॉसी कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि लॉसी जो है वो आपका फाइल साइज जो है वो 50 से सीधा ले आया बेटा 10 MB के ऊपर। लेकिन वेयरएज अगर मैं बात करूं ना लॉसलेस की, तो लॉसलेस आपका फाइल साइज इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं करता, और ऐसे 50 MB की वीडियो इसको 30 MB पे ले आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना बेटा वो लॉसलेस कंप्रेशन था। तो ये लॉसलेस और लॉसी के बीच का फर्क था। भाई लॉसी जो है ना वो डाटा का फाइल साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, लॉसलेस डाटा का फाइल साइज इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं करता। अब ये क्यों होता है, ये फर्क जरा हम लोग समझते हैं। देखो, लॉसी कंप्रेशन क्या करता है कि वो आइडियाज जो कि नोटिसेबल नहीं होता ना उसको रिड्यूस कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल पता है क्या, तुम लोग पोर्ट्रेट पे तुम लोग पिक्चर लेते हो, सही है, पोर्ट्रेट पिक्चर लिख दो, पीछे के पिक्सल्स तुम लोग देखो तो तुम लोग के ऊपर फोकस होगा, पीछे के पिक्सल सारे ब्लर होते हैं, सही है, पीछे की पिक्चर होती है ना सारी ब्लर होती है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, हर पिक्चर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अननोटिसेबल होती है, जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकती। जैसे कि इसकी एग्जांपल दूं, मैं बच्चों को अपने क्लासरूम वाली एग्जांपल देता हूं इससे कि यार एक एग्जांपल लेट्स से मेरा क्लासरूम है ना, हम लोग फिजिकल क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं। तो फिजिकल क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बच्चे बैठे होते हैं ना यार, पूरा दिन गुजारा क्लासरूम के अंदर, तो बच्चे थोड़े से कचरा भी करते हैं, शार्पनर का कचरा भी होता है, कुछ चीज़ खाई वाई भी है तो भाई वो भी कचरा फेंका हुआ है। जब क्लास से उठ के जाएंगे तो थोड़ा सा जो है ना बच्चे थोड़ा जल्दी में होते हैं आजकल के, तो सीटें भी आगे पीछे होती हैं, सब चीज़ें, बुक्स भी पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर, और तो सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो मैं बोलता हूँ यार समझो ये मेरा क्लासरूम था, मैं बंदे को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार, मैं अपने डोमेस्टिक स्टाफ को बुलाता हूँ कोचिंग के, मैं बोलता हूँ यार ये ना रूम साफ कर दो। क्या करेगा, क्या रूम का नक्शा बदल देगा साफ करने के लिए रूम को? क्या रूम की दीवारें पेंट कर देगा रूम को साफ करने के लिए? क्या रूम के कुछ डेकोर को चेंज कर देगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जो कुर्सियां थी उनको अलाइन कर देगा, सबको सीधी सीधी सही से रख देगा बिल्कुल लाइन के अंदर, ठीक है। उसको क्या करेगा, जितना कचरा था वो साफ कर देगा, ठीक है। जितनी किताबें फालतू पड़ी होंगी उनको सबको एक पाइल बना के साइड पे रख देगा। तो वो क्या करेगा कि जो रूम था वो तो उसने एज इट इज रखा, लेकिन रूम के अंदर जो चीजें थी जो कि अननोटिसेबल थी, जो कि उस रूम के एस्थेटिक्स को खराब कर रही थी, जो कि उस रूम के लुक को खराब कर रही थी, उसने क्या करा कि उन चीजों को सेट कर दिया। तो लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन भी इसी तरह से काम करते हैं कि जो चीजें अननोटिसेबल होती है, जो कि पिक्चर की जो है ना जो चीजें इस तरह की होती है जो कि अननोटिसेबल है लेकिन फाइल साइज को बढ़ा रही है, तो उन चीजों को एलिमिनेट कर देता है। लॉसी कंप्रेशन ये काम करता है कि वो उन चीजों को एलिमिनेट कर देता है जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड नॉइज हो गया, अगर आप ऑडियो की बात करो तो बैकग्राउंड नॉइज हो गया, ठीक है। गाड़ियों की आवाज़, आप रोड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है करके, तो भाई वो वाली चीज़ रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इसी तरह से भाई अगर आपके पास इमेज है, इमेज में क्या होता है, इमेज में भाई अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, लेट्स से पीछे के कोई पिक्सल्स हैं या पीछे के कोई भी इस तरह की चीज़ है जो कि बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, या फिर बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की चीज़ है जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकती, कुछ ऐसे पिक्सल होते हैं कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकती, तो उसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये लॉसी कंप्रेशन करता है, वेयरएज लॉसलेस कंप्रेशन नहीं करता। लॉसलेस कंप्रेशन क्या करता है कि वो आइडियाज को एलिमिनेट नहीं करता जो नोटिसेबल नहीं होते। वो लॉसलेस कंप्रेशन वो आइडियाज भी रिटेन करता है। उसका मकसद पता है क्या होता है, लॉसी क्या करता है, लॉसी का पर्पस होता है भाई फाइल साइज ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना, ठीक है। लॉसलेस का मकसद क्या होता है, फाइल साइज तो रिड्यूस करना है, फाइल साइज तो रिड्यूस करना ही ऑब्वियसली क्योंकि डाटा कंप्रेशन मेथड है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि भाई क्वालिटी भी रिटेन करनी है डाटा की। मतलब ऐसा नहीं हो कि डाटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। ऑब्वियसली डाटा कंप्रेशन में थोड़ी बहुत क्वालिटी के ऊपर तो फर्क आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही वैसी रहेगी पिक्चर। लेकिन लॉसलेस क्या करता है कि भाई जितनी हद तक क्वालिटी होती है ना उसको रिटेन करता है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, लॉसी कंप्रेशन ना फाइल को रिस्टोर नहीं करता इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका मतलब वंस आपने कंप्रेशन कर दी तो आप उसको वापसी देना ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वेयरएज लॉसलेस कंप्रेशन है ना फाइल को रिस्टोर भी करता है और रीबिल्ड भी करता है इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और जो बात है वो क्वालिटी रिटेन करता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, हम लोगों ने बात करी कि भाई लॉसी कंप्रेशन है ना डाटा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ पिक्सल जब रिड्यूस कर देगा तो आपको लगेगा यार पिक्चर थोड़ी सी हल्की है। ऐसे इसकी एग्जांपल है कि यार तुम अगर देखो तो तुम अगर सिर्फ HD पे पिक्चर लो और तुम अगर 4K पे पिक्चर लो तो पिक्चर तो वही होगी ना, बंदा तो वही दिखेगा, उसके अंदर चीजें भी वही दिखेंगी, चीजें भी सब वही जगह पे होंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, थोड़ी सी क्वालिटी में तुम्हें फर्क लगेगा, तुम्हें लगेगा पिक्सल थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ी सी पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। तो लॉसी में ये फर्क है। लॉसी क्या करता है कि भाई फाइल साइज को रिड्यूस करने के चक्कर में क्वालिटी भी खराब कर देता है। तो क्या करता है, डाटा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। यूजेस इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये भी इमेजेस, टेक्स्ट और साउंड के अंदर यूज होती है। अच्छा, लॉसलेस जो है ना वो हमारे पास डाटा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है।
फिफ्थ हमारे पास हैज मोर डेटा होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, लॉसी के पास डेटा होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लॉसलेस के पास वेरएज डेटा होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अब इसका क्या मतलब है, जरा हम लोग ये बात समझते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने एक एग्जांपल दी आपको कि मेरी एक इमेज थी 50 MB की, उसको लॉसी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू 10 MB और लॉसलेस इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू 30 MB। ये एग्जांपल्स थी मेरे पास। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ना मेरे जो कंप्यूटर है ना मेरा, या मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, तो उसके अंदर लेट्स से मेरे पास 120 MB की स्पेस थी। मेरे पास कितनी स्पेस थी, स्टोरेज स्पेस कितनी थी मेरे पास 120 MB की स्टोरेज स्पेस थी मेरे पास फ़ोन में। तो अगर मैं लॉसी से डाटा कंप्रेस करूं तो मेरी एक पिक्चर कितने MB की हो जाएगी, 10 MB की। तो अगर मेरे पास 120 MB की जगह है, मैं इसको 10 MB से डिवाइड करूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 MB की ये 12 पिक्चर्स बेटा स्टोर कर सकेगा अगर मैं पिक्चर्स को लॉसी कंप्रेशन के थ्रू कंप्रेस करूं। अच्छा, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं लॉसलेस की बात करूं तो लॉसलेस ने एक पिक्चर को मेरी 30 MB पे कर दिया। तो अगर मेरे पास उतनी स्टोरेज स्पेस है 120 MB, तो 120 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो 30 3 4 12। ठीक है, तो हमारे पास कितनी पिक्चर स्टोर कर पाएगा, ये 4 पिक्चर स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं लॉसलेस से डाटा को कंप्रेस करवाऊँ, अगर लॉसलेस में अपनी पिक्चर्स को कंप्रेस करवाऊँ तो मैं अपनी उसी स्टोरेज स्पेस यानी 120 MB की स्टोरेज स्पेस के अंदर मैं 4 पिक्चर्स को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या इससे इसका मतलब क्या है कि लॉसी की अगर आप देखो तो लॉसी की डाटा होल्डिंग कैपेसिटी बेटा ज़्यादा है। इसका मतलब कि वो ज़्यादा डाटा होल्ड करवा सकता है मोबाइल के अंदर, और लॉसलेस की डाटा होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई क्योंकि भाई वो कम पिक्चर स्टोर करवा सकता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लॉसी कहलाता है भाई टर्म डैश इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि भाई फाइल को रिस्टोर नहीं करता इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लॉसलेस ऑन द अदर हैंड फाइल को रिस्टोर भी करता है, रीबिल्ड भी करता है इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बातें थी लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड। अब लॉसी और लॉसलेस फाइल्स को कैसे कंप्रेस करते हैं हम लोग जरा ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लॉसी के ऊपर कि लॉसी हमारे पास फाइल्स को कैसे कंप्रेस करता है। देखो भाई, जब भी पेपर के अंदर सवाल आएगा ना तो पेपर के अंदर ये आएगी 4 से 5 मार्क्स के अंदर ये चीज़ आएगी। ठीक है, कि भाई डाटा कंप्रेस किस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हुए ना 5 पॉइंट्स, ये आपको लाजमी लिखने हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स डाटा कंप्रेशन के बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई कोई भी इमेज है, कोई भी ऑडियो है, तो वो लॉसी कंप्रेशन उस ऑडियो या इमेज को कैसे कंप्रेस करेगा, सबसे पहले आप बताओगे कि भाई वो एक कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज करता है। अब कंप्रेशन एल्गोरिथम का क्या मतलब है, कंप्रेशन एल्गोरिथम का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आप अपनी इमेज या वीडियो दोगे तो कंप्रेस होगी। तो सबसे पहला काम हम एग्जामिनर को बताते कि भाई लॉसी एक कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज करता है। ठीक है, अब वो कंप्रेशन एल्गोरिथम क्या काम करता है हम लोग वो नीचे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम उसको ये बताते हैं कि भाई ये जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है ना, ये क्या करेगा कि ये जो अननेसेसरी साउंड है, अगर कोई ऑडियो क्लिप की बात हो रही है तो जितना भी अननेसेसरी साउंड है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज भाई पीछे बज रही है, भाई उसकी खन 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 आवाज आ रही है, कोई नोटिफिकेशन की आवाज है, तो जो भी अननेसेसरी साउंड है उसको रिमूव कर देगा ये। या अगर इमेज की बात हो रही है तो जो भी अननेसेसरी पिक्सल्स है, जो ऐसे पिक्सल्स है जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकता, उसको रिमूव कर देगा। थर्ड पॉइंट क्या बताऊंगा मैं कि भाई जैसे कि अच्छा अब हमने मिसाल देनी है, हमने सिर्फ ये नहीं बोला अननेसेसरी साउंड। अब अगर अननेसेसरी साउंड बोल रहे हो तो एग्जामिनर को बताओगे ना भाई अननेसेसरी साउंड कौन सा है। तो अननेसेसरी साउंड के आप एग्जांपल दोगे सच एज रिमूविंग बैकग्राउंड नॉइज, अगर ऑडियो क्लिप की बात हो रही है। और अगर इमेज की बात हो रही है तो वहां पे आप बोलोगे कि स्लाइटेस्ट पिक्सल्स जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ये जनरल पॉइंट्स है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर ऑडियो की भी है ना तो भी भाई पिक्सल्स की बात करें, स्लाइडेस्ट पिक्सल्स की, अगर इमेज की बात है तो भी साउंड की बात भी करें। तो भाई आपको देखना पड़ेगा। अगर देखो पेपर के अंदर ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैंने सिनारी बोला होता है, लेट्स से कि भाई अली वांट्स टू कंप्रेस अ पिक्चर, इस तरह से बात करी हुई, तो भाई अगर पिक्चर की बात हुई तो तुम पिक्चर से पिक्सल्स की बात करोगे, तो फिर तुम बैकग्राउंड नॉइज और साउंड की बात नहीं करोगे। लेकिन अगर ऑडियो की बात हो रही है कि भाई अगर वो बोलता है कि भाई थॉमस वांट्स टू कंप्रेस एन ऑडियो क्लिप को कंप्रेस करना है, तो भाई अब ऑडियो क्लिप की बात हो रही है ना, जिसका मतलब अब तुम्हें अननेसेसरी साउंड और बैकग्राउंड नॉइज के बारे में बात करनी है। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, फोर्थ पॉइंट आप बताओगे कि भाई इस सबसे क्या होता है, जो ये अननेसेसरी साउंड रिड्यूस कर रहा है, बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, अगर इस पिक्सल्स को रिमूव कर रहा है, स्लाइडेस्ट पिक्सल्स को जो कि ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकता, तो इन सबको रिमूव करने से या रिड्यूस करने से क्या होगा कि भाई सैंपल साइज या सैंपल रेजोल्यूशन कम होगा। अब सैंपल साइज और सैंपल रेजोल्यूशन क्या होता था, जो हम लोगों ने बेटा पिछले हम लोगों ने फाइल साइज कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग एक सैंपल रेट को मल्टीप्लाई करते थे, याद है आप लोगों को ऑडियो के अंदर, और एक हम लोग सैंपल रेजोल्यूशन भी निकालते थे, याद होगा आपको। ठीक है, और इमेजेस के अंदर भी हम लोग रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते थे। तो इससे क्या होता है कि सैंपल साइज जैसे सैंपल रेजोल्यूशन कम हो गया, और जितनी सैंपल साइज और सैंपल रेजोल्यूशन कम होगा उतना फाइल साइज कम होता जाएगा हमारा। हम लोग यही कर रहे थे ना, हम लोग फाइल साइज कैलकुलेट करते थे, हम लोग रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करते थे, तो अगर तुम्हारी रेजोल्यूशन ही कम हो गई तो तुम्हारा फाइल साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट हम लोग इसको ये बताते हैं कि भाई हमारा डेटा जो है ना वो लॉसी कंप्रेशन परमानेंटली रिमूव कर देता है। इसका मतलब इसको ये बता देते हैं कि ये फाइल रिस्टोर और रीबिल्ड नहीं होगी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये 5 पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जामिनर को बताने जब भी लॉसी कंप्रेशन की बात होगी।
ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि लॉसलेस कंप्रेशन हमारा कैसे कंप्रेस करता है डाटा को और उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है, थैंक यू।